रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में एक जज साहब की माली बेज़ाब्तगियों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और बड़ी खौफनाक ये तफसीलात हैं जिसे सुनने के बाद मेरा ये दावा है कि यकीनन आप भी जो है वो एक मरतबा अपना सर जो है वो पकड़ लेंगे। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो एक जज साहब हैं तकरीबन 1.89 की जो माली बेज़ाब्तगियाँ हैं उस हवाले से आपके सामने आपके साथ जो तफसीलात है वो मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ में इसके बाद आपके साथ में 8.93 मिलियन की एक और बेज़ाब्तगी है। इन बेज़ाब्तगियों के हवाले से भी मैं तफसीलात जो है वो शेयर करूंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से 3 जजेस जो हैं वो सरकारी घर होने के बावजूद महाना जो है वो 65,000 रुपये का जो हाउस अलाउंस है वो भी वो लेते रहे हैं। इसमें जो है वो जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक ऑडिट रिपोर्ट जो कि माली बेज़ाब्तगियों के हवाले से थी और ये जो ऑडिट रिपोर्ट थी किस तरह से मुस्लिम लीग नून के दौर में जो है वो इसे रोका गया। इस हवाले से जो तमाम तफसीलात हैं वो आज के व्लॉग में जो है वो मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा। नाज़रीन, आज के जो व्लॉग है इसमें बहुत बड़े इंकशाफात जो है वो मैं आपके सामने करूंगा, इसलिए जो वीडियो है इसको आपने बड़े गौर से सुनना है और एक पेन और पेपर भी जो है वो आपने अपने हाथ में ले लेना है क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस होंगी जो कि मैं आपके सामने रखूंगा जिन कैलकुलेशंस के बाद आपको ये अंदाज़ा होगा कि इससे इन बेज़ाब्तगियों से कौमी ख़जाने पर कितना बड़ा जो असर है वो पड़ा है। और अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो ये जो है तकरीबन करोड़ों की जो ये बेज़ाब्तगियाँ हैं वो जो है वो इसमें हुई हैं। आगे चलता हूँ व्लॉग में। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि डीएसी यानी कि डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी है जिसकी जो है वो मीटिंग हुई है, उसके जो कुछ मिनट्स हैं उनमें जो है ये बहुत सारी बातें जो है वो सामने आई हैं। उसके मुताबिक नाज़रीन 1.89 मिलियन की जो रकम है वो हाउस रेंट की मद में इजाफी जो है वो ली जाती रही और ली गई। और ये जो घर है ये घर नाज़रीन उस घर की बात हो रही है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साहब अनवर खान कासी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, ये वो जो है वो इस घर में रहते रहे हैं और वो जो है वो एक जज भी थे और फिर जो है वो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो भी बने हैं। इस माली बेज़ाब्तगी के हवाले से नाज़रीन जो तफसीलात हैं उन की जो सारी डिटेल्स हैं वो जो है वो जज अनवर कासी साहब को जो है वो भेज दी गई हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से इन बेज़ाब्तगियों के हवाले से उनकी जानिब से कोई जो जवाब है अभी तक वो जो है वो नहीं आया। इसके अलावा दूसरी बेज़ाब्तगी के ऊपर आता हूं तो ये जो बेज़ाब्तगी है वो 8.93 मिलियन की है और ये जो है ये इस तरह से है कि जज के लिए जो किराए पर लिए गए रेस्ट हाउस को रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से है और ये मामला भी जो है वो साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब के हवाले से है और इसके हवाले से भी तकरीबन ये जो 8.93 मिलियन की माली से बेज़ाब्तगी है इसकी डिटेल्स भी जो है वो उन्हें भेज दी गई हैं और इस पर भी जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि वो इस पर कोई ना कोई अपना जो जवाब है वो जो है वो देंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और खौफनाक इंकशाफ आपके सामने रखूं तो 2013 में जो है वो इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट थी जिसे जो है वो जिसे जो है वो रोका गया और उस रिपोर्ट में जो है वो गालबन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी या किसी और की थी, बहरहाल ये एक ऑडिट रिपोर्ट थी तो उसमें जो उसे जो है वो रोका गया और उसमें जो है वो ये चीज़ पॉइंट आउट की गई कि किस तरह से एटलीस्ट 3 जजेस जो हैं उन्हें जो है वो ऑफिशियली तौर पर रिहाइशगाह जो है उनकी मौजूद थी, लेकिन उस रिहाइशगाह के होने के बावजूद वो जो जजेस थे वो 65,000 रुपये महाना जो है वो हाउस रेंट अलाउंस के तौर पर जो है वो लेते रहे हैं। अब ये ऑब्वियसली ये महाना का ही होता है, हाउस रेंट के हवाले से जो होती है तनख्वाह में जो है वो महाना आपके हाउस रेंट अलाउंस और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आती रहती हैं। अब इसमें मज़ीद जो डिटेल्स बताई गई हैं वो ये हैं कि 2011 और 2012 में जो है वो नाज़रीन 3 घर जो है वो इन्हें दे दिए गए थे, लेकिन उन 3 घरों के साथ साथ ये जो हाउस रेंट अलाउंस था जो कि 65,000 रुपये है वो भी जो है वो लेते रहे हैं। हालांकि नाज़रीन अगर आप देखें तो नॉर्मली तौर पर इस तरह से नहीं होता, या तो हाउस रेंट जो है वो अलाउंस के तौर पर दिया जाता है या
जो है वो जो घर है वो सरकारी घर होता है या जिस तरह से भी वो एक घर होता है वो जो है वो दे दिया जाता है, तो दोनों में से एक चीज़ जो है वो दी जाती है, दोनों चीज़ें जो है वो नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो ऐसा है कि दोनों चीज़ें जो है वो इन जज साहिबान को जो है वो दी जाती रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर थोड़ा सा मैं आपके सामने अब कैलकुलेशन रखता हूं, तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि जिस तरह के 2011-2012 में इन्हें जो है वो घर दिए गए थे, तो अगर फ़र्ज़ करें कि 2 साल उस घर में जो है वो जजेस रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा भी रहे या कम भी रहे, लेकिन एक कैलकुलेशन जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर सिर्फ 2 साल का ही हिसाब लगा लिया जाए, तो एक जज साहब जिन्हें जो है वो 65,000 रुपये मिलते रहे और 2 साल तक अगर ये पैसे जो है वो मिलते रहे और ये जो हैं वो एक घर में भी उस दौरान इनको दिया गया, तो ये जो रकम बनती है 2 साल की, ये तकरीबन 15 लाख रुपए से ज़ायद है। यानी कि 15 लाख रुपया जो है वो इजाफी किस तरह से मतलब ये दिया जाता रहा। हालांकि अगर देखा जाए तो नॉर्मली इस तरह से होता है कि एक चीज़ जो है वो मिलती है। इसी तरह से अगर ये 3 जजेस के ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 जजेस के हवाले से ये जो रकम है वो तकरीबन 45 लाख रुपए से ज़ायद की जो है वो बनती है। तो ये मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ हैं नाज़रीन जो कि सामने आई हैं और इसकी डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर मैं एक सवाल जो है वो छोड़े जा रहा हूँ, ख़ास तौर पर ये जो सवाल है ये कानूनी माहिरीन जो कि अगर मुझे देख रहे हैं उनके हवाले से भी है। तो क्या ये जो बेज़ाब्तियाँ हैं ये बेज़ाब्तियाँ करप्शन के ज़मरे में आती हैं या नहीं आती हैं? कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा नाज़रीन आप भी जो है वो अपनी राय का, अपनी कीमती राय का जो इजहार है वो जो है वो ज़रूर कीजिएगा। इन तमाम तर डिटेल्स के बाद, इन तमाम तर जो ये बेज़ाब्तियाँ हैं जो मैंने आपके सामने रखी, इसके ऊपर जो है वो आपने अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर देना है कि क्या आया ये करप्शन के ज़ुमरे में आ सकती है। और कमेंट बॉक्स में नाज़रीन अपनी राय का जो इजहार है वो ज़रूर कीजिएगा। आज के व्लॉग में नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।